गरीब और मजबूर लोगों की आवाज को सुनाना चाहते हैं। बहुत घटना है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो फांसी लगा कर मार दिया है। विधवाओं की आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों के काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, पैसे से, हर चीज़ से, लड़कियों को शादी में पैसे दिलवाता हूँ। आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव नज़दीक है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। जिनको टिकट मिला है वो विधायक लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसी के तहत करोड़ों लाखों खर्च करने वाले नेता जो अपने प्रचार लगातार करते हैं, हज़ारों की तादाद की भीड़ होती है, सैकड़ों लोग उनके साथ घूमते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता घूमते हैं। उसी के तहत शिकारपुर विधानसभा के अंदर एक ऐसा कैंडिडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कैंडिडेट विधायकी के इलेक्शन तो लड़ रहा है और साथ में सिर्फ सिंगल प्रचार कर रहा है, एक बाइक के साथ बैठ करके। उसका तरीका एक अलग है, अनोखा तरीका है। अब वीडियो में भी देखिएगा उसका तरीका किस तरह का है। हाथ में माइक है और एक मोटरसाइकिल है, सिंगल निकलता है पर्चा लेके हाथ में और अपना पर्चा करना शुरू कर देता है। और कैंडिडेट का नाम है सोहन सिंह जाटव, जो भीम आर्मी से कैंडिडेट हैं। जो भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, हमारे साथ में कैंडिडेट मौजूद है। सोहन सिंह, ये जो तरीका है आपको जो मिला है, ये किस तरह से आपके दिमाग में आया था ये वाला आइडिया? सर, मैं कई चुनाव लड़ चुका हूं। वर्तमान में प्रधान हैं हम। इससे पहले पूर्व में मैं बीडीसी रहा। मैं पहले समाजवादी पार्टी में 17 साल मैंने काम किया। चंद्रशेखर भैया को रोता हुआ देखकर मैंने चंद्रशेखर रावण भैया जी की पार्टी को चुना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और भीम आर्मी इतनी सक्रिय है, आप सबकी गरीब मजबूरों की आवाज़ उठाने के लिए हर जगह तत्पर रहेगी। मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ हमें एक कॉल करके बताएं कि वहाँ किसी को सताया जा रहा है। अगर आपके क्षेत्र में किसी को कोई सताया जा रहा है, पूरे क्षेत्र की कह रहा है, हम भीम आर्मी के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और आपकी आवाज़ हर हाल में सुनाई होगी। जैसे धौरू वाला मैटर था, उसमें सीबीआई हमने लगवाई है। और साथ साथ कल मध्य प्रदेश से भी कई लोग आए हैं, लखनऊ के पीठ से कई वो बुलाए गए, हमने वकीलों को बुलाया और जज भी आए हैं और उस केस को हमने हाईलाइट कर दिया है और हर हाल में सुनाई होगी। अच्छा, भीम आर्मी आपने कब ज्वाइन की थी? ये पार्टी कब ज्वाइन की? भीम आर्मी मैंने भीम आर्मी ज्वाइन जब की, जब चंद्रशेखर भैया को रोते हुए देखा टीवी पर कि ऐसे कार्यकर्ता को अगर जब समाजवादी पार्टी ही खुद नकार रही है, जबकि चंद्रशेखर भैया जी ने उनको अलर्ट करा था कि हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उन्होंने नहीं सुना। तो मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और मैं 17 साल काम किया था और उसके बाद मैंने भीम आर्मी ज्वाइन करके, और भीम आर्मी से ही हम लड़ रहे हैं। और किसी गरीब की आवाज़ हो, मुझे एक रात को कभी भी कॉल कर देना, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। हमें कोई MP MLA की आवश्यकता नहीं थी। जब कीचड़ में घुसेंगे तभी तो कीचड़ हम साफ करेंगे। हम इसलिए लड़ रहे हैं, हमें कोई इस बात का डर नहीं। हम अकेले घूमते हैं, 2-2 सिक्योरिटी हमें देने को तैयार हैं। हमने कही हमें मार के तो दिखाए कोई, एक आवाज़ पर लाखों हम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर देंगे। अच्छा, एक बात हो तो चलते हैं, बात करते हैं आपके साथ में, थोड़ा चलते हैं बात करेंगे, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी वरना। अच्छा, मुझे ये बताएं सोहन सिंह जी, जब आप भीम आर्मी में ज्वाइन किया था तो टिकट आपको कैसे हुई? कि बाकी लोगों को और लोग टिकट नहीं मांगते शिकारपुर विधानसभा? पहले से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सुरेंद्र नागर जी ने गृह मंत्रालय मेरे कागज भी भेजे थे, देवेंद्र लोधी जी ने भी कागज भेजे थे, माननीय विधायक जी यहाँ के ने भी कागज भेजे थे। मैंने समाज के काम किए हैं, समाज सेवा की है और अब तक सरकारी 72 नल लगवा चुका हूँ, रोड बनवा चुका हूँ, कि विधवाओं की पेंशन दिलवाई है। मैंने विधवाओं के लिए पैसे दिलवाता हूँ मेरे क्षेत्र में। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूँ, मीरा यादव आप ही के छतारी से हैं। 18 साल पहले मैंने पैसे दिलवाए थे निःशुल्क, पूछ सकते हैं आप छतारी में उनसे हैं। विधवाओं की आवाज़ उठाता हूँ, लड़कियों को शादी में पैसे दिलवाता हूँ, गरीबों के काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, पैसे से, हर चीज़ से। लेकिन मैं किसी से फालतू पैसा नहीं लेता। नहीं, मेरे पास भी लंबी लंबी गाड़ियाँ होती, मेरे पास भी बहुत सारे लोग। बात और बताएं आप हमें, जिस तरह से हम देखते हैं बाकी आपके विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं लाखों खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। कल शिकारपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ भी आए थे, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की थी उन्होंने। अब सिंगल घूम रहे हो, लगता है कि इस बार अपने स्तर जीत पाओगे? नहीं सर, जीतने की बात नहीं है। डंका की आवाज़ पर हम ये आवाज़ उठाने को तैयार हैं कि जो है
लोगों की, गरीबों की आवाज़ उठाने में हम सक्षम हैं, इसलिए ज़्यादा ठड़े हुए हैं हम। गरीबों की आवाज़ अगर सुनाई ना हो हमें बताएं। हमने दोनों केसों में CBI तक की लेकर आए और हम हर हाल में इस देश को स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि एक तरह से आज़ादी तो हुई है, लेकिन आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं है। जाति पाति धर्मवाद की राजनीति नहीं करते हम। राजनीति में बेशक हैं हम, राजनीतिज्ञ नहीं हैं। कोई कहे कि राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक दल से ये काम नहीं, ये आपने एक बड़ा अजीब बात कही कि आप कह रहे हैं कि हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन भीम आर्मी का तो भाई सीधा से सिद्धांत ये, वो दलितों की बात करती है, नहीं सर, दबे कुचलों की बात करती है। देखिए सर, दबे कुचलों की सभी की बात करते हैं, किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों। जैसे धौरव के राजपूत समाज का मैटर था, आप जाकर पूछ सकते हैं। उस मैटर को डोर टू डोर में संभाल रहा हूँ, जितनी भी मेरी कोशिश होगी। और जो भी अगर ना सुनाई जाए तो हम चक्का जाम कर देंगे। अगर उनकी सुनाई ना होगी तो हम चक्का जाम कर देंगे। हम भीम आर्मी के लोग जाम कर देंगे। कल आपके ही कस्बे में एक नया कांड हुआ है। कल एक जर्रा जो है, उनके बेटे का मतलब किडनैपिंग के बाद मर्डर हुआ है। हाँ। उसकी आपने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई अभी तक? हमने आवाज़ उठाई थी उसकी। जो हमारे चीफ एजेंट हैं भीम आर्मी के, जो अभी मैं प्रत्याशी हूँ, उसका एक चीफ एजेंट होता है, उनका नाम है पन्नालाल गौतम जी। उन्होंने खुद रिपोर्ट कराई, हमने CBI में केस को ले गए। मैं अपने वोट में नहीं लगाता किसी कार्यकर्ता को, सिर्फ उनके काम होने चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। आप प्रत्याशी हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसकी जो किडनैपिंग हुई है, जो मर्डर हुआ है, बता तो रहा हूँ सर। मैंने अपना प्रचार छोड़वा के, जो मेरे चीफ एजेंट थे, आप समझिए, चीफ एजेंट जो इलेक्शन कमीशन चुनता है, उन व्यक्ति को, जो पन्नालाल गौतम जी थे, उनको मैंने खुद लगाया रिपोर्टिंग में। यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि वो लगे या नहीं लगे। और मैंने कहा बाबूजी, मुझे प्रचार की जरूरत नहीं, मुझे MP MLA की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ गरीबों का आवाज़ उठानी है। मुझे विधायक नहीं बनना, मुझे सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठानी है। तब तक बहुत से लोगों को पता नहीं होती, इसीलिए मैंने सिर्फ चुनाव लड़ा है। मैंने जीतने को नहीं लड़ा, मैं तो सिर्फ गरीबों की आवाज़ उठाने के लड़ रहा हूँ। और मैंने, आपका कहने का मतलब है कि आप सिर्फ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको टिकट हुआ है, वो सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ। जीत हार आपके लिए कोई बड़ी मैटर नहीं करती है, लेकिन सिर्फ लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और अगर आप इस पब्लिक ने अगर आपको चुन लिया, और अगर आप विधायक बन गए, फिर क्या काम करेंगे? फिर क्षेत्र में हर जगह आपको एक कॉल पर पुलिस मिलेगी, हर जगह पर आपको न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमें चाहे किसी का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे हमें MLA के पद पे ना रहना पड़े, हमें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। अच्छा, न्याय और पुलिस क्या काम नहीं करती है? न्याय और पुलिस अगर न्याय करती तो धौरू वाले केस में लड़की का रेप होने के बाद और उसका पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तब घर वालों को दी जाती है, और पंचनामा तक नहीं होता है, तब हम जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार कहाँ काम कर पा रही है सर? अगर हम इस केस को CBI में ना सौंप पाते, जो जरीब जर्रा जी का है, और हमारे चीफ एजेंट न जाते, उन्होंने डर है कि भीम आर्मी के लोग हैं और विधायक के चीफ एजेंट हैं, इसलिए शायद उन्होंने CBI में सौंपा। 2 दिन में उसका रिजल्ट आ गया। तीन दिन बाद में मतलब पुलिस सतर होगी है, कहीं पुलिस एकदम चेती है। 3 दिन पहले लड़के का किडनैप हुआ है, 3 दिन बाद पुलिस केस खोल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर? हाँ, क्योंकि शासन प्रशासन ठीक अलर्ट नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाता। हम जैसे लोग जब उन्हें कुरेदते हैं तब जाके उनकी समझ में आता है, तभी CBI ने उसको केस को लिया है। अरे शिकापुर विधानसभा की जनता से कितना प्यार मिल रहा है सोहन सिंह को? हमको जनता से बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। 2000 अभी जो है इलेक्शन था, इसका लोकदल से हम लड़े थे। इसका जिला पंचायत का चुनाव 39 नंबर से लड़े थे हम, समाजवादी से। हमें सारी पार्टियां टिकट देने को तैयार हैं, लेकिन हम कोई टिकट वगैरह पर नहीं। हम सिर्फ चंद्रशेखर भैया के साथ काम करेंगे, भीम आर्मी दल में काम करेंगे। क्योंकि बेटा क्या कर रहे हैं? हाँ बेटा, बात करें। भीम आर्मी दल में इसलिए काम करेंगे क्योंकि गरीब मजबूर लोगों की आवाज़ उठाई जा सकती है। 2022 में आप विधायकी लड़ रहे हैं। हाँ। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर चुनाव भी लोकसभा भी लड़ेंगे क्या? लोकसभा अगर मुझे पार्टी देगी, क्योंकि देखिए गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाने में सक्षम बुलंदशहर सुरक्षित सीट है, इस पर शायद कोई प्रत्याशी अभी सक्षम नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोग हैं। मुझे बताइए, समाजवादी में नहीं है, लोकदल में नहीं है, और
चंद्रशेखर भैया जी की पार्टी में नहीं है, शायद यहाँ बुलंदशहर पे कोई सक्रिय कार्यकर्ता में, इसलिए ही तो मैंने हारने के लिए चुनाव लड़ा है। मैं लोगों में फेमस होने के लिए लड़ा है। मुझे कीचड़ साफ करना है, मुझे घुसकर साफ करना है। आपने कहा कि फेमस होने के लिए चुनाव लड़ना है, कीचड़ भी साफ करना है। कीचड़ आप बिना फेमस हुए भी साफ कर सकते हैं सर। जब तक जनता को पता नहीं चलेगी कि कोई समाज सेवी कार्यकर्ता है, मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से, तभी तो हम पर लोगों पर कॉल आनी शुरू हुई है। नहीं तो अभी हमें देखो चौड़ेरे का केस पता चला है कि वहाँ पे जो है फांसी लगाकर मार दिया। पहले अभी मैं जा रहा हूँ, चौड़ेरे जा रहे हैं आप? हाँ, चौड़ेरे जाऊँगा, वहाँ पूछूंगा नाई लोगों में मार दिया है वो लड़का फांसी लगाकर, वो कैसे खत्म हुए? ये कोई भैंस पोए का बच्चा नहीं है, ये बेचारा जो एक जरीब जर्रा का लड़का था, ये कोई पशु का बच्चा नहीं है, ये इंसान है। ऐसा कैसे हो जाता है? बदलाव चाहते हैं एकदम से बदलाव चाहते हैं। सबसे पहले हम सुरक्षित और रहेंगे, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं सर। ये हमारे साथ में सोहन सिंह जाटव हैं, जो शिकापुर विधानसभा से विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनका तरीका एकदम अलग है। ना भीड़ है, ना भाड़ है, लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनका प्यार भी लोगों को इनको मिल रहा है। ये अकेले ही निकल पड़ते हैं हर जगह पे। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं। उसी के तहत ये कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, कीचड़ में उतर करके लोगों की जो मूल समस्या है उनसे बात करना चाहते हैं। और की तरह लाखों करोड़ों खर्च नहीं कर रहे हैं। ये एक हाथ में माइक है जो आपको दिखा देना चाहते हैं कि एक हाथ में माइक लेके घूमते हैं, पोस्टर हाथ में है, एक बाइक है इनके पास, उसी से इनका प्रचार चल रहा है। सोहन सिंह हमारे साथ में थे, अभी हमसे हमने बातचीत की है। देखते हैं, इनका तरीका अलग है, लोगों से बातचीत करने का नजरिया अलग है। कितना प्यार लोग इनको देंगे शिकापुर विधानसभा के, कितना नहीं देंगे। 10 फरवरी को इनका चुनाव है, उसके बाद में रिजल्ट आएगा, देखेंगे कितना होता है क्या नहीं। लेकिन तरीका बिल्कुल अनोखा है, ऐसा तरीका अब तक हमने नहीं देखा, पूरे इलेक्शन में ऐसा तरीका नहीं देखा। एकदम अनोखा तरीका, नया तरीका इनका सोहन सिंह जाटव का। कैमरामैन संदीप कुशवाहा के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले। अभी रुक जाओ। समाज पार्टी से प्रत्याशी सोहन सिंह जाटव, चुनाव चिन्ह केतली। भीम आर्मी पार्टी से प्रत्याशी सोहन सिंह जाटव, चुनाव चिन्ह केतली। और चंद्रशेखर भैया की पार्टी से, भीम आर्मी से विनय रतन जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1:30 बजे आज छतारी आ रहे हैं। धाराऊ का जो मैटर था गालिमपुर वाला, उसमें भी, और छतारी जो हमें बड़े दुखद घटना है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो भैया जी का जो लड़का जो खत्म कर दिया, और उस मैटर में भी आ रहे हैं। एक चौड़ेरे का मैटर है, उसमें एक लड़के को फांसी लगाकर मार दिया है, वहां पर भी जाकर देखेंगे। पार्टी से प्रत्याशी सोहन सिंह जाटव, ग्राम बरकातपुर से प्रत्याशी सोहन सिंह जाटव, चुनाव चिन्ह केतली। चंद्रशेखर रावण भैया जी की पार्टी से प्रत्याशी हैं, गरीब और मजबूर लोगों की आवाज को सुनाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जिसकी ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं बैठे, हम बड़े बड़े लोगों से मिलते जरूर हैं, काम जरूर कराते हैं, हम जानते हैं गरीब क्या होता है। इसीलिए हमने ये उठाई है आवाज, और हर हाल में उठाकर रहेंगे। और चंद्रशेखर रावण भैया जी के, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,